दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। पुरानी पेंशन योजना सहित संविदा तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। यदि कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कमलनाथ के लिए पुरानी पेंशन घोषणा के बाद एक बार फिर से चुनावी घोषणाओं को बल मिलने लगा है। बीते दिनों कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में सरकार की वापसी पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की थी। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। इस प्रकार सत्ता में आते ही कांग्रेस कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने वाली है। कमलनाथ की चुनावी घोषणाओं के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में आती है तो कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। जी हाँ, इतना ही नहीं, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी संविदा के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। तो इस प्रकार से संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होनी है। चुनावी घोषणाओं का चुनाव पर कितना असर होता है यह तो बाद की बात है, लेकिन 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 21 मई 2022 को विधायक दल की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह की अध्यक्षता में यह पहली बैठक होगी जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां तथा चुनावी घोषणाएं तय की जाएंगी। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं प्रदेश के इस बिजली यूनिट ने बढ़ाया है बिजली संकट का मान। बिजली उत्पादन में बनाया है इस प्लांट ने नया कीर्तिमान। आजकल बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच एक मध्य प्रदेश में खुशी की खबर सामने आई है। वह खबर है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अंदर आने वाले थर्मल पावर प्लांट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट सारनी यूनिट 10 ने विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद 100 दिनों तक लगातार बिजली उत्पादन किया। इस बिजली प्लांट ने 100 दिनों में लगातार बिजली उत्पादन करने का एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इसी प्रकार से प्रदेश के सभी बिजली प्लांट सतत बिजली उत्पादन करते रहें तो प्रदेश में बिजली कटौती नहीं होगी। अब आपको नहीं मिलेगा फ्री में राशन, देना पड़ेगा 27 रुपये किलो के हिसाब से पेनल्टी। यदि आपके घर में ये चीज़ें हैं तो आपको 27 रुपये किलो के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी। केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा दिया जाने वाला फ्री राशन आपके लिए अब बंद हो सकता है। अगर आपने भी नियमों की धज्जी उड़ाई है तो आपके पास राशन कार्ड सरेंडर करने का एक मौका है, अन्यथा सरकार द्वारा 27 रुपये किलो के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी। यह पेनल्टी तब से लागू होती है जब से आपने राशन लेना शुरू किया था। राशन कार्ड बनवाने के नियमों में भी विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद परिवार फ्री राशन ले रहा है तो आपको जेल भी हो सकती है। घर में तमाम सुख सुविधा होने के बावजूद भी राशन यदि आप लेते हैं, परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में होने पर भी राशन लेते हैं, पारिवारिक आय मासिक 3000 रुपये से ज़्यादा होने पर भी आप राशन लेते हैं, APL परिवार है आपका और पारिवारिक आय 10,000 रुपये से ज़्यादा है तब भी आप राशन लेते हैं, तो आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करवाना होगा, अन्यथा आपको जेल हो सकती है। आप सभी को मालूम है कि वर्ष 2020 में कोरोना की शुरुआत में केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में राशन कार्ड जारी किए थे। इन राशन कार्ड के जरिए लोगों को राशन, अनाज, तेल, चीनी, नमक आदि उपलब्ध कराए गए थे। उस दौरान बहुत से अपात्र लोगों ने भी कार्ड बनवा लिए थे और योजना का लाभ गलत तरीके से उठा रहे हैं। उसी को लेकर अब सरकार सख्त हो रही है। कौन व्यक्ति राशन नहीं ले सकता फ्री में, उसके लिए जानकारी है। यदि आपके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, मकान या फ्लैट है तो आप फ्री में राशन नहीं ले सकते। जिनके पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है, वह भी राशन नहीं ले सकते। जिनके पास एयर कंडीशनर है वह भी राशन नहीं ले सकते। जिनकी गांव में 2 लाख रुपए व शहर में 3 लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है वह भी फ्री में राशन नहीं ले सकते। जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर है वह भी फ्री में राशन नहीं ले सकते। जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार हैं या उनके लाइसेंस हैं वह भी राशन नहीं ले सकते। उपरोक्त में से यदि एक भी वस्तु आपके पास है
तो आप फ्री में सरकार द्वारा राशन नहीं ले सकते। इन सभी लोगों को अपात्र माना गया है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप इन शर्तों के बावजूद अभी भी सरकार द्वारा फ्री में राशन लेते हैं तो अपने तहसील अथवा डीएसओ कार्यालय में जाकर के अपना राशन कार्ड सरेंडर करवा सकते हैं। सरकार द्वारा फ्री में राशन किन को मिलेगा उसके बारे में जानकारी है। ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वे फ्री में राशन ले सकते हैं। भीख मांगने वालों को फ्री में राशन मिलेगा। दिहाड़ी मजदूर या कामगार को फ्री में राशन मिलेगा। घरेलू कामकाज कर अपनी जीविका चलाने वाले श्रमिक को फ्री में राशन मिलेगा। ड्राइवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक को फ्री में राशन मिलेगा। भूमिहीन किसान को फ्री में राशन मिलेगा। कूड़ा करकट बीनने वाले को फ्री में राशन मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार को फ्री में राशन मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। यदि आपके घर में एक आदमी सरकारी नौकरी में है तो आप अनुकंपा नियुक्ति के भागीदार नहीं हो सकते। इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अनुकंपा नियुक्ति पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी के परिवार में अनुकंपा नियुक्ति को अवैध करार दिया है। यानी यदि परिवार का कोई एक सदस्य शासकीय कर्मचारी है तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। शहडोल जिले के गोरतरा निवासी अश्विनी कुमार पांडे जी की ओर से हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, जिसमें उनके अधिवक्ता रजनीश गुप्ता जी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि अश्विनी कुमार पांडे के पिता पुलिसकर्मी थे और उनका सेवा के दौरान निधन हो गया था। इस दौरान उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने विभाग में आवेदन भी किया, लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश को पुनः हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता अपनी मां के साथ रहता है और उनके भरण पोषण देखभाल के लिए उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि अपीलकर्ता का भाई छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन शासकीय कर्मचारी है, इसलिए उन्हें राज्य शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। इसी बात पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार का एक सदस्य सरकार, सरकारी निगम, बोर्ड, आयोग या परिषद में सेवारत है तो दूसरे किसी सदस्य को पात्र होने के बावजूद भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। बाहर रहने के बावजूद भी सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य परिवार के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है और अन्य सदस्य किसी शासकीय नौकरी में है तो अनुकंपा नियुक्ति के हकदार को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। बिजली कटौती पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ जी ने छिंदवाड़ा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश की शिवराज सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश में हो रही बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग बिजली कटौती से परेशान है। खासकर किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनकी फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ जी ने कांग्रेस सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलती थी, लेकिन आज यह हाल है कि इससे ज़्यादा दाम देने के बाद भी किसान और हर वर्ग को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार में प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, खासकर किसान वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। फसलों को पानी की आवश्यकता है, बिजली न होने के कारण मोटर नहीं चल पाती, जिससे फसलों को पानी नहीं मिल पाता। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ जी ने शिवराज सरकार पर बड़ा पलटवार किया है। गुना जिले में लाखों की जमीन की हुई है धोखाधड़ी। वर्ष 2020 में एक जमीन को बेची थी, उसी जमीन को वर्ष 2021 में दूसरे को बेच दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? गुना जिले से खबर है। गुना जिले में जमीन के सौदे में जमकर फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद भी एक ही जमीन धोखे से दो लोगों को बेच दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला गुना जिले के आरोन इलाके में सामने आया है, जहां लाखों की जमीन की पहले एक व्यक्ति को रजिस्ट्री करा दी गई थी। कुछ दिन बाद ही सभी को धोखे में रखकर दूसरे व्यक्ति को उसी जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। बेची गई जमीन 9 बीघा थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। कीमत पूरी चुकाने के बावजूद भी कोई पैसे का लेन देन बाकी नहीं रह गया था। उसके बावजूद भी यह जमीन 2 व्यक्तियों को बेच दी गई। मामला यह है कि जमीन का नामांतरण उनके नाम नहीं कराया गया था। जमीन बेच दी गई थी, रजिस्ट्री हो गई थी, पैसे का लेन देन पूरा कंप्लीट हो गया था,
लेकिन जमीन का नामांतरण अपने नाम नहीं कराया गया था। इसी का फायदा उठाकर खरीदार ने उसी जमीन को दूसरे को बेच दिया। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा होता है तो जरूर जमीन अपने नाम करा लें, अन्यथा आपको भी दिक्कत हो सकती है। इस पूरे मामले में शिकायत के बाद धोखाधड़ी की धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरा मामला अभी पुलिस की कस्टडी में है। किसानों के लिए बड़े काम की खबर है, अब जिले की हल्दी जिले में ही बिकेगी। बुरहानपुर जिले से खबर है, बुरहानपुर में मंडी में 12 मई से होगी अब हल्दी की खरीदी। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बुरहानपुर जिले में हल्दी की खेती ज़्यादा पाई जाती है। जिले के स्थानीय व्यापारी और किसानों के लिए सुखद खबर है, अब जिले की हल्दी बुरहानपुर मंडी में ही बिकेगी। जिले के व्यापारी और किसानों को सूखी हल्दी के लिए अब अन्य शहर नहीं जाना पड़ेगा। कलेक्टर साहब के निर्देश पर 12 मई से सूखी हल्दी की खरीदी जिले की रेणुका कृषि उपज मंडी में शुरू होगी। मंडी सचिव ने बताया कि रेणुका कृषि उपज मंडी में सूखी हल्दी को बेचने के लिए सभी विभाग के अधिकारियों, हल्दी उत्पादक किसानों और व्यापारियों के साथ बैठक हुई है। इसमें व्यापारियों से सहमति पत्र भी भरवाए गए हैं ताकि सभी व्यापारी किसानों से सूखी हल्दी खरीदें। यदि आप बुरहानपुर जिले से हैं और वीडियो को देख रहे हैं और आप हल्दी का उत्पादन करते हैं और आपको हल्दी बेचना है तो आप इन व्यापारियों से बात कर सकते हैं। इनके नंबर दिए गए, इनके नाम दिए गए हैं, तो आपकी सूखी हल्दी अच्छे रेटों में खरीद ली जाएगी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो जनता के हित में हैं। महत्वपूर्ण फैसलों के तहत मंदिरों के पुजारियों को दिया जाएगा 5,000 रुपये मानदेय। वहीं संस्कृत शिक्षकों की प्रदेश में होगी भर्ती। संस्कृत विद्यालयों को स्कॉलरशिप और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को संबल योजना का लाभ देने के ऐलान पर संपूर्ण कैबिनेट द्वारा फैसला लिया गया है। वहीं वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था को लेकर ऊर्जा विभाग और नवीन ऊर्जा विभाग के मंत्रियों और प्रमुख ऊर्जा सचिवों के साथ एक समिति बनाई गई है, जिसमें बिजली उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा और दूसरे ऊर्जा स्रोतों को लागू करने पर कार्य किया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए 3 सिंचाई परियोजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, जिनमें सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना है, भाम राजगढ़ सिंचाई परियोजना है और सूरजपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना है। इस प्रकार से 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं 1250 मेगावाट के सोलर प्लांट के स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। तो इस प्रकार से कैबिनेट के फैसले हैं जो प्रदेश की जनता के हित में रहेंगे। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।